हम दूर की चीज को पास करके क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों की जो लेंस है वो मोटी हो जाती है। हम उसको जितना आगे पीछे करते हैं हम उतना फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। जो अक्षर होते हैं वो उनको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनको दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता है आपके चेहरे पे ये जो स्माइल है ना, हल्की सी स्माइल, इसको देख कर ना मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब आपको लग रहा होगा भाई मैं कैमरे से कैसे देख पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोलते हैं ना, एक एनर्जी आमने सामने वाला इंसान एकदम महसूस कर पाता है। मैं आपके अंदर की एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पर भी स्माइल है, क्योंकि आप हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, और अगर नहीं रहते तो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाओगे, क्योंकि मैं आपको आपके आंखों के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ। मतलब वो एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है, इसलिए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया है। ये जो इंसिडेंस है ये कुछ ऐसा है कि मैं अपने आंगन में था और आंगन से काफी दूर पे एक पेड़ था, ठीक है। उसके ऊपर एक पक्षी बैठा था, मतलब चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पक्षी पता नहीं जो भी हो, वो मेरे को पत्ती की तरह दिख रहा था। लेकिन मेरे को डाउट था कि नहीं यार वो चिड़िया है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार वो चीज मेरे को बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि हमारे आंखों की जो मेगापिक्सल है वो 576 मेगापिक्सल है, लेकिन वो चीज मेरे को इतना मेगापिक्सल होने के बाद भी क्यों नहीं साफ दिखाई दे रही। तब मैंने इस चीज को रिसर्च करने के बारे में सोचा कि यार देखते हैं कि असल में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब मैंने वहां पे एक चीज और करी थी, मैंने अपने फोन को जूम किया था तो उसमें 10x जूम है, जिसकी वजह से जब मैंने उस पेड़ के ऊपर जूम किया तो तब वो चिड़िया मुझे क्लियरली दिखाई दे रही थी। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि यार जो कैमरा लेंस होता है वो इंस्पायर है हमारी आंखों से, लेकिन वो जूम करके चीजों को अच्छे से देख सकता है, हम क्यों नहीं देख सकते? हमारी आंखें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो आज मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो आप मेरे साथ बने रहो। तो सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारी आंखें किसी भी दूर की चीज को देखती कैसे हैं। असल में होता क्या है कि जब हम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये कैमरा ही है मेरे सामने, मैं इसको देख रहा हूँ, ये चीज मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है। वो किस लिए दिखाई दे रही है पता है? क्योंकि जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों की जो लेंस है वो मोटी हो जाती है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं सामने रखे फाइबर को देखूं जो कि मेरे से दूर है, ठीक है, तब मेरी जो आंखों की लेंस है वो पतली हो जाएगी। मतलब हमारी आंखों का फोकस एडजस्ट होता रहता है। अगर दूर की चीज है तो उसके लिए हमारे आंखों की जो लेंस है वो पतली हो जाएगी, और अगर पास की चीज है तो उसके लिए हमारे आंखों का जो लेंस है वो मोटी हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज आप आराम से समझ जाओ कि ये चीजें ऐसे होती है। अब आते हैं कि कैमरा जूम करके हमको दूर की चीज क्लियरली दिखा देता है, लेकिन हमारे आंखों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखो असल में होता क्या है, मान के चलो एक मेन लेंस है और एक लेंस है जो कि बड़ा और छोटा होता है। ये चीज होती है हमारे आंखों के अंदर। ठीक, यही चीज सेम कैमरा के अंदर भी होती है, लेकिन कैमरा के पास बीच में एक तीसरा लेंस भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो कैमरा में फोकस करता है वो हमेशा बीच वाले हिस्से को ऐसे ऐसे घुमाते रहता है। वो फोकस एडजस्टमेंट के लिए होता है, उसको हम जूम लेंस भी कहते हैं। वो एक जूम मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम दूर की चीज को पास करके क्लियरली देख सकते हैं, और ये मैकेनिज्म हमारे आंखों के अंदर नहीं होता। हमारी आंखें बस एक लिमिटेड पॉइंट तक ही, मतलब एक लिमिटेड दूरी तक ही अच्छे से देख पाती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि असल में होता क्या है कि जो कैमरा के जो मेगापिक्सल्स होते हैं ना वो अभी तक सिर्फ 200 तक गए हैं, लेकिन हमारे आंखों के साथ ऐसा नहीं है। हमारी आंखें 576 है। अब इसका पता फायदा हमको कब मिलता है? जब हम अंधेरे में चीजों को देखते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब किसी फोन से या कैमरा से नाइट में वीडियोग्राफी बनती है तो उसमें ग्रेन्स आते हैं, मतलब हल्की हल्की सी नॉइज दिखती है। लेकिन हमारी आंखों के साथ ऐसा नहीं है। हम रात को जब कोई चीज देखते हैं तो हम अच्छा से देख पाते हैं। रीजन क्या है कि हम पास की चीज को अच्छे से देख सकते हैं, और हमारी आंखें इसीलिए ही डेवलप करी गई है कि हम पास की चीजों को और जो थोड़ी दूर पे है उसको अच्छे से देख सकें। ठीक, अब बहुत सारे लोग के मन में होगा कि भैया इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाओ। तो भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है ये वही है कि मेरे को दूर की चिड़िया धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मैंने उसी को फोन के कैमरा से देखा तो वो मुझे पास दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जूम लेंस है और हमारी आंखों के अंदर नहीं है। ठीक है, ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसलिए हमको दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है और पास की चीजें कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई देने लग जाती है, मतलब कैमरा से भी ज्यादा। ठीक है, आपने इस चीज को कभी नोटिस भी किया होगा।
अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आज जाकर नोटिस करना, इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखना। ये चीजें इतनी कॉमन है कि आप इसको प्रैक्टिकल देखो यार, हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है और आप इसको आसानी से घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब इसी चीज को प्रैक्टिकल करते हुए ही तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने ये वीडियो को कवर किया है। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, कि जिसको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती या फिर जिसको दूर की चीजें देखनी है और उसकी आंखें सही हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। हम सबको पता है घर में हमारे दूरबीन होता है जिससे हम लोग ऐसे देखते हैं, उसमें हमेशा दो लेंस होते हैं, दोनों हिस्से में दो दो लेंस लगे होते हैं। एक जो होता है मेन लेंस, एक होता है बड़ा या छोटा करने वाला फोकस लेंस। हम उसको जितना आगे पीछे करते हैं हम उतना फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने एक चीज और देखा होगा, कहाँ गया मेरा चश्मा, हाँ ये जो आप चश्मा देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चश्मा है तो पता नहीं आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा लाइट पड़ेगा तो दिखाई देगा। ये देखो, ये जो आप चश्मा देख रहे हो ना, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इससे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। लेकिन जब इसके नीचे वाले हिस्से की बात आती है ना, तो अगर आपका आंख सही है तो आपको इससे धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आपकी जो लेंस है वो बिल्कुल मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उन लोगों को इस लेंस से दूर की चीजें साफ दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा एक चीज है जिससे आप अपनी आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको बाहर से ठीक कर सकते हो। अंदर से वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन बाहर से ठीक कर सकते हो। अब अगर जिसको अंदर से करना है, नहीं एक मिनट, मेरे पास एक एग्जांपल और है जिससे आपको समझ में आएगा एक चीज और। आपने कभी देखा होगा कि हमारी जो हाथ वाली घड़ी आती थी जिसमें कांटे लगे होते थे, टिक 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 किया करती थी, ठीक है। जब आपने कभी उसको देखा होगा कि जब उसके अंदर सेल डलता है तो जो उसके पार्ट्स दिखते हैं हमको बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो घड़ी बनाने वाला होता है वो अपनी आंखों के ऊपर एक छोटा सा एक डिबिया टाइप लगाता है जिसके अंदर लेंस लगा होता है। उस लेंस का काम क्या होता है पता है, वो छोटी चीजों को इतना जूम करके दिखाता है कि वो जो घड़ी बनाने वाला मैकेनिक होता है उसके पार्ट्स को आराम से उठा के और एडजस्ट कर सकता है, मतलब सही से लगा सकता है। इसीलिए वो उसका इस्तेमाल किया करता था। बहुत सारे लोग ने बचपन में इसको देखा होगा, जो लोगों ने वो कांटे वाली घड़ी को देखा होगा, पुराने जमाने की घड़ी। अब तो डिजिटल वॉच आ गई है तो उसमें सीधे चिपसेट लगता है, वो बात अलग है। ठीक, अब हम एक चीज के ऊपर और बात कर लेते हैं कि जो चश्मा नहीं लगाना चाहता या फिर जो कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मा कोई बोलते हैं, नहीं लगाना चाहता, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है जो एकदम परमानेंट हो। तो वो लेजर ट्रीटमेंट करा सकता है। लेजर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपके आंखों की जो लेंस होती है ना, उसका शेप जब बिगड़ जाता है और जब वो वीक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है लेजर ट्रीटमेंट से, जिसकी वजह से आपको पहले जैसा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा बहुत सारे लोगों को डर भी लगेगा जो लोग पहली बार कराएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं मेरी आंख सच में खराब ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उस चीज को आप करा सकते हो अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, आपको चश्मा नहीं लगाना है तो। ठीक, अब मैं आपसे एक मेन बात करने वाला हूं जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि असल में जिनको दूर की चीजें साफ से नहीं दिखाई देती, साफ क्लियरली नहीं दिखाई देती, उनके साथ लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आपने कभी देखा होगा जिनको चश्मा लगता है वो अगर बिना चश्मा के कहीं जाए तो उनको समझ नहीं आता, अगर उनके कोई इंसान ज्यादा दूर में खड़ा है तो उनको समझ नहीं आता कि मतलब उनके सामने कौन खड़ा है, उनको अच्छा साफ से दिखाई नहीं देता, उनको हर एक चीज थोड़ा सा धुंधली धुंधली दिखाई देती है। अब ये प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है जिनको पढ़ना होता है किसी भी चीज को, क्योंकि फिर उनको टेक्स्ट जो होते हैं, जो छोटे छोटे फॉन्ट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो उनको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनको दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, यही एक रीजन होता है भाई। जिनको धुंधला दिखाई देता है ना, उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीजों को अच्छा से मतलब महसूस नहीं कर पाते, या फिर उनको महसूस करके ही समझना होता है कि सामने क्या है। जिनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है उनके लिए। ठीक है, और जो लोग चश्मा लगा सकते हैं तो वो लोग देख सकते हैं, उनके लिए कोई मतलब ऐसा खास इशू नहीं है। ठीक, अगर अब मुझे अपनी इन सारी बातों को, इतने सारी बातों को इतने छोटे से में सम अप करना हो, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा। देखो सिंपल सा समझो, कैमरा और हमारी आंखों के अंदर बस इतना ही डिफरेंस होता है कि कैमरा के अंदर एक एक्स्ट्रा जूम लेंस होता है जो आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को जूम करके अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन हमारे आंखों के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को जूम करके क्लियरली नहीं देख सकते। हमारी आंखें पास की चीजों को अच्छे से देख सकती है, या फिर जो चीज पास है या फिर दूर भी है तो हमारी आंखों में नॉइस कभी नहीं आता। कभी आपके साथ अभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज को देख रहे हो और आपको आसपास की चीजें हल्का सा एकदम नॉइसी दिख रही हो? ऐसा कभी नहीं
हुआ होगा, ठीक है। ये चीजें इसलिए वजह से होती है क्योंकि हमारे आंखों का जो मेगापिक्सल है वो 576 है। हाँ, ठीक है भाई, मेरे को काफी मतलब ना मैंने इस चीज की प्रैक्टिस यार बहुत ज्यादा की थी कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा। इतना ज्यादा मैंने इसको समझा था ना, बिल्कुल डिटेल में जाके, तभी मैं आपको ये सब चीजें बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी समझा पा रहा हूँ। जल्दी जल्दी क्या, आराम से ही समझाया मैंने अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ ज्यादा ही फास्ट समझा दिया है और आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट डाउन कर देना, आपका भाई आपको उसको डिटेल से और अच्छे से बिल्कुल अंदर घुस के समझा देगा कि भाई असल में वो चीज है क्या जिसको आप समझना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपकी वजह से बहुत सारे लोग भी समझ जाएंगे जिनको वो प्रॉब्लम समझ में ना आई होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब कोई कुछ समझा रहा होता है तो वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछते, जिसकी वजह से समझ नहीं आता कि उसको क्या चीज समझ में आई है और क्या चीज नहीं समझ में आई, ठीक। तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग की हेल्प भी हो जाएगी उस चीज को या फिर उस टॉपिक को समझने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट डाउन करना, अगली वीडियो बन जाएगी, ठीक। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो और हमेशा चिल मोड एक्टिवेट रखना कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।